नमस्कार दोस्तों, आज 17 मार्च है। 17 मार्च से जुड़े सभी करंट न्यूज़ को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। पहला, विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल आर्क का निर्माण चिनाब नदी पर पूरा हुआ। भारत के जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब नदी पर बन रहा है। यह ब्रिज समुद्र तल से 359 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर 324 मीटर से 35 मीटर ऊंचा और कुतुब मीनार के मुकाबले लगभग 5 गुना अधिक ऊंचा है। आइए भारत के कुछ महत्वपूर्ण सड़क और पुल के बारे में जानते हैं। भारत का सबसे लंबा पुल असम में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु पुल है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु का एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। भारत के सबसे लंबा रेलवे पुल असम में बोगीबील पुल है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, जिस पर विवेक नामक एक्सप्रेस चलती है। अगला, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहा जाता है, मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करना और दुनिया में इसे पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 1995 में मनाया गया था। 1995 में भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में 25 निवारण योग्य संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण को रोकने के लिए वर्तमान में लाइसेंस प्राप्त टीके उपलब्ध हैं। डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय जिनेवा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में किया गया था। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख हैं टेड्रोस एडहानम। सौम्या स्वामीनाथन एक भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं जो डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगला, जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किसान मेला आयोजित किया गया। मेला का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरे भारत में 12 मार्च को शुरू किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में अगले 75 सप्ताह तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर भारत का केंद्रशासित राज्य 31 अक्टूबर 2019 को बना था। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज कुमार सिन्हा। जम्मू और कश्मीर में डल झील, वुलर झील, मानसबल और कौसर नाग झील स्थित हैं। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा और जोजिल्ला दर्रा पाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के नदी परियोजना है तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सतलज परियोजना। एक महत्वपूर्ण सूचना, मैंने 16 मार्च के पीडीएफ में एक करंट न्यूज को पूरा लिख नहीं पाया था, उसके लिए हमें क्षमा करें। दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई ने जीता, यह लिखा होना चाहिए था। आइए अगला, चिनार दिवस जम्मू और कश्मीर में मनाया गया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा हैं। जम्मू और कश्मीर के मशहूर पक्षी अभयारण्य सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। अगला, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के अध्यक्ष दुतेर्ते पचेको भारत के दौरे पर हैं। IPU 1889 में गठित किया गया था। IPU सबसे पुराने और सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संसदीय निकाय है। IPU को अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन या अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ IPU का बाहरी ऑडिटर चुना गया है। भारत के कैग विश्व के कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बाहरी ऑडिटर रहे हैं। भारत के कैग विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन आदि संस्थाओं के बाहरी ऑडिटर रहे हैं। अगला,
पीजीटीआई बोर्ड के सदस्य के रूप में कपिल देव को शामिल किया गया। पीजीटीआई यानी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के बोर्ड सदस्य के रूप में कपिल देव को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन का मुख्यालय लॉजेन है, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं एनिका सोरेनस्टैम। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन की स्थापना 1958 में किया गया था। अगला, श्रीलंका बुर्का या चेहरे के पर्दे पर प्रतिबंध लगाया। श्रीलंका से पहले हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भी बुर्का पर प्रतिबंध लगाया था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल संधि है। अगला, ICRIER के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के अर्थशास्त्री दीपक मिश्रा को अग्रणी भारतीय थिंक टैंक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक के मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अगला, भारत और फिनलैंड के मध्य आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सन्ना मारिन के बीच आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। फिनलैंड के PM हैं सन्ना मारिन। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। दुनिया के सबसे युवा PM हैं सन्ना मारिन। अगला, दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में से 22 भारत से हैं। स्विस संगठन IQAir द्वारा घोषित रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में से 22 भारत से हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर चीन का शिनजियांग है। उसके बाद शीर्ष 10 में से 9 भारत से हैं। राजधानी शहरों की बात करें तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला, 2020 का चमेली देवी जैन अवार्ड नीतू सिंह को दिया जाएगा। गांव कनेक्शन की सीनियर रिपोर्टर नीतू सिंह को साल 2020 का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन अवार्ड दिया जाएगा। देश का सबसे बड़ा ग्रामीण मीडिया संस्थान गांव कनेक्शन लगातार 8 साल से महिला मुद्दों पर रिपोर्टिंग कर रहा है। चमेली देवी जैन अवार्ड प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता में दिया जाता है। गांव कनेक्शन को 3 बार रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिल चुका है। नीतू सिंह को 2018 में ब्रेक थ्रू रिफ्रेम अवार्ड, 2017 और 2014-15 में लाडली अवार्ड भी मिल चुका है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।